श्रीमद् भगवत गीता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे कल्चर में गीता को माँ भी कहा गया है। ऐसा इसलिए भी है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है, जहां जरूरत पड़े वहां मीठे शब्दों में और जहां जरूरत पड़े वहां कड़ाई से सुधार करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता भी अपने पढ़ने और मानने वालों को रास्ता दिखाती है, शांति देती है। ये इंसान को इस दुनिया की उन परेशानियों से जीतने का रास्ता दिखाती है जो उसे हर टाइम अपनी तरफ खींचती रहती है और आगे बढ़ने से रोकती है। गीता का पाठ करते हुए इंसान मेंटली और स्पिरिचुअली इतना डेवलप हो जाता है कि उसे अपने होने का मतलब समझ आने लगता है। एक श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में इतनी सक्षम है कि इसे समझ लेने के बाद और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की खुद की वाणी है। ये लाइंस लिखकर ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में आज की पोस्ट पूरी की। पोस्ट लिखने के बाद भी उनके दिमाग में एक शब्द जैसे अटक कर रह गया। ये शब्द था माँ। माँ इस दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है। शायद ही कोई होगा जिसे ये शब्द पसंद ना हो, क्योंकि इस एक शब्द के अंदर वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग समाई हैं जो हमारी पर्सनालिटी को अंदर और बाहर से बनाते हैं। पंडित जी को यह भी याद आया कि जिस गीता को लोग माँ कहते हैं, उस गीता में कितना कुछ है जो अगर हम जान लें तो माँ के बारे में हमारे ख्याल और ऊंचे हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले पंडित जी को एक ऐसी ही माँ से मिलने का मौका मिला था, जिसने माँ के बारे में पंडित जी के मन की श्रद्धा को और भी मजबूत कर दिया था। एक बार पंडित जी और सरला जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उस दिन सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। ठंड के दिन थे और बारिश ने इस ठंड को और भी बढ़ा दिया था। एक जगह ट्रेन रुकी तो एक लेडी ठंड में ठिठुरते हुए अपने छोटे से बच्चे के साथ पंडित जी और सरला जी की सीट के पास आकर बैठ गई। सरला जी और पंडित जी को उसे ऐसे नीचे बैठे देखकर दया आ गई। उन्होंने उस लेडी को सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वो बारिश में भीगी थी, इसीलिए हिचक रही थी। सरला जी ने तुरंत अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक सूट, स्वेटर और शॉल निकाला और उस लेडी से कहा कि पहले अपने कपड़े बदल कर आए। वो लेडी हाथ जोड़ती हुई उठी और अपने बच्चे के साथ वॉशरूम चली गई। लौटी तो सरला जी ने देखा कि उसने बड़े सलीके से अपने बच्चे को शॉल में लपेट रखा था और सरला जी के दिए कपड़ों में वो अच्छी लग रही थी। उसके बाद सरला जी ने उसे अपने थर्मस में से चाय दी और कुछ नाश्ता भी। उसके खाने के तरीके से लग रहा था कि उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। चाय पीकर और खाना खाकर उस लेडी में थोड़ी जान आ गई थी। सरला जी ने जब उसे गौर से देखा तो वो मुश्किल से 25 साल की लग रही थी और अच्छे घर की भी थी। अब पंडित जी ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और ऐसे क्यों भीगते हुई आई हो? ये सवाल सुनते ही बेचारी एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर पंडित जी और सरला जी दोनों को ही बुरा लग गया। पंडित जी ने तुरंत कहा कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है और वे अब कोई सवाल भी नहीं करेंगे, इसीलिए वो आराम से बैठी रहे। लेकिन उस लेडी ने अपने आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम कुसुम है। मैं अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भाग रही हूँ। हमारे अपने ही हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा क्यों बेटा? सरला जी ने बड़े प्यार से कुसुम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। कुसुम ने बताया कि उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की सजा मिल रही है। उसने बताया कि 3 साल पहले उसने और उसके प्रेमी सूरज ने मंदिर में शादी कर ली थी, क्योंकि उनके बहुत मनाने के बावजूद दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के लिए नहीं माने थे। कुसुम के घर वालों को सूरज के उनसे सोशल स्टेटस में कम होने से प्रॉब्लम थी और सूरज की फैमिली को लगता था कि बड़े घर की लड़की आएगी तो न तो उनके बेटे की कद्र करेगी न उनकी। कुसुम ने अपनी फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की और सूरज ने भी अपने परिवार को बहुत समझाया कि कुसुम का नेचर बहुत अच्छा है और वो कभी भी उनके साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन दोनों की फैमिलीज को नहीं मानना था तो वे नहीं माने। अब कुसुम और सूरज ने डिसाइड किया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे और इसीलिए दोनों ने अपनी फैमिलीज को बिना बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली और शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। सूरज जॉब करता था, इसलिए उसके पास कुछ सेविंग्स थी, जिससे उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वो अच्छा पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसे यहां भी काम मिल गया था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2 साल के बाद उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हो गया। वे लोग अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि पता नहीं कहां से सूरज की फैमिली को उनके बारे में पता चल गया और वो लोग एक दिन अचानक आकर सूरज को जबरदस्ती ले गए। उसको ले जाने के बाद उनका इरादा कुसुम और उसके मासूम बेटे को रास्ते से हटाने का था।
लेकिन कुसुम उनके इरादे भांपते ही वहां से अपने बेटे को लेकर भाग निकली। किसी तरह छिपते छिपाते रेलवे स्टेशन पहुंची और इस तरह यहां तक पहुंच गई। उसे हर हाल में अपने बच्चे को बचाना है और उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। पंडित जी ने कुसुम से कहा कि अब उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जिनका बेटा प्रभात एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उनके फ्रेंड ने तुरंत प्रभात से पंडित जी की बात करवाई और प्रभात ने सारी डिटेल्स लेकर पंडित जी से कहा कि कुसुम से कह दे कि अब उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसे, उसके हस्बैंड और उसके बेटे को अब कुछ नहीं होगा। उन्होंने पंडित जी से कहा कि अगले स्टेशन पर वे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को भेज देंगे जो कुसुम को अपने साथ ले जाएगी और उसकी और उसके बेटे की सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर देगी। फिर कल सुबह वो उसके ससुराल वालों के कान खींचेंगे तो सब अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। ये सुनकर पंडित जी और सरला जी ने राहत की सांस ली। अगले स्टेशन पर पहले से ही 2 लेडी ऑफिसर्स कुसुम का वेट कर रही थीं। कुसुम पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहते हुए नहीं थक रही थी। अगले दिन प्रभात ने खुद ही पंडित जी को कॉल करके कहा कि पूरा मामला सुलझ गया है। सूरज के घर वालों को वार्निंग मिल गई है और अब वे कभी उन तीनों को परेशान नहीं करेंगे। प्रभात ने बताया कि आज सूरज और कुसुम अपने बेटे के साथ अपने घर वापस लौट रहे हैं। जब भी कुसुम की याद आती है, पंडित जी को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ जाती है। भगवान ने कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मेरी इच्छा से ही होता है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं और सोचते हैं कि इस काम को वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, फिर इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना लेते हैं, जैसे कुसुम और सूरज की फैमिलीज ने बनाई। उन्हें अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा अपना झूठा मान प्यारा था। अगर उन्होंने कभी गीता ज्ञान को पढ़ा और समझा होता तो शायद वे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे होते। भगवान ने कहा भी है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस दुनिया की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सारी दुनिया चलती है। इस बात को समझकर श्रद्धा और भक्ति वाले भक्तजन मुझ ईश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझना चाहिए कि भगवान ही इस दुनिया में हर बात के पीछे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सब होता है। जिनको इस बात की समझ है वे हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।